डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास की गणित की प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे। तो इसमें हमें ये दे रखा है कि निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विमीमीय तल में निरूपित करें। और पहला सवाल है x प्लस वाई छोटा है 5 से। ये एक असमीका दे रखी है और इसको आलेखीय विधि से द्विमीमीय तल में निरूपित करना है, यानी इसका हल क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें मिलती हुई एक समीकरण लेते हैं और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई बराबर 5 एक समीकरण लेते हैं और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5 है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी में एक बार x को 0 लिखो, y 5 आ जाएगा। एक बार y को 0 लिखो, x 5 आ जाएगा। तो अब हम इसे एक ग्राफ पे निरूपित करते हैं और इसका ग्राफ किस टाइप का बनाएंगे। अगर ये लेस देन का निशान है या ग्रेटर देन का निशान है तो इसका खंडित ग्राफ बनाएंगे। खंडित क्यों बनाएंगे खंडित? क्योंकि जो ये रेखा है हमारी x प्लस वाई बराबर 5 वो इस के हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगी। तो हम ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये वाली y एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 आगे बढ़ता जाएगा। -1 -2 -3, ऐसे ही -1 -2 -3 और ये 0। अब x 0 है, y 5 ये पॉइंट, और x 5 है, y 0। तो ये जो लाइन बनानी है हमें डॉटेड बनानी है, क्योंकि ये असमीका लेस देन की है, इक्वल टू की नहीं है। लेस देन और इक्वल टू होता तो ये डायरेक्ट लाइन हम बनाते। अब ये खंडित लाइन हमें बनानी है और इस लाइन का नाम हम लिख देते हैं। ये लाइन है x प्लस वाई बराबर 5। अब हमें दी गई असमीका का क्षेत्र देखना है। इसने दो हिस्सों में बांट दिया, ये क्षेत्र 1 और ये क्षेत्र 2। भाई इसका जो हल है वो क्षेत्र 1 आएगा या क्षेत्र 2 आएगा। अर्धतल 1 आएगा या अर्धतल 2 आएगा। तो इसका कोई एक बिंदु इसमें हम रख के देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो पूरे का पूरा अर्धतल इसका हल क्षेत्र होगा। तो अब दी गई, अब ये 0 0 देखो इस अर्धतल क्षेत्र 2 में है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो इसका हल क्षेत्र ये अर्धतल 2 आ जाएगा, नहीं तो अर्धतल 1 आएगा। दी गई असमीका में असमीका x प्लस वाई छोटा है 5 में मूल बिंदु यानी x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0 लिखा, y की जगह 0 लिखा। छोटा है 5 से, यानी 0 छोटा है 5 से, तो ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएगा। मूल बिंदु आएगा तो रीजन 2 पूरे का पूरा इसके हल क्षेत्र में आएगा। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु को शामिल करते हुए हम खींचते हैं और ये इस तरह से हो जाएगा कि ये हो गया, ये इसका हल क्षेत्र आ जाएगा इधर का, और ये लाइन डॉटेड आएगी और इसमें ये लाइन शामिल नहीं होगी। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे दूसरा सवाल है 2x + y बड़ा है और बराबर है 6 को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो माना समीकरण 2x + y = 6 और हमने एक समीकरण मान ली तथा इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए हम सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे x और y। x अगर 0 है तो y 6 है, y 0 है तो x 3 आ जाएगा। और इसका आलेख द्विविमीय आलेख, इसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस दो लेते हैं। ये x एक्स और ये y एक्स, ये मूल बिंदु। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -1 -2 -3 ये हमने पॉइंट ले लिए इस पे और ये मूल बिंदु है, ये 0 0 हो जाएगा। अब पहला बिंदु x 0 तो y 6, x 0 तो y 6 ये, और दूसरा x 3 तो y 0, x 3 y 0। अब देखना है कि ये लाइन हमें कौन सी लगानी है, खंडित लगानी है या डार्क लगानी है। तो बराबर का निशान भी साथ में है, दी गई है समीकरण में बराबर का निशान भी साथ में है, तो ये लाइन ऐसे डार्क लग जाएगी, खंडित लाइन नहीं लगेगी। और इसका नाम लाइन का हम लिख देते हैं कि 2x + y = 6 है। ये लाइन जो है वो 2x + y = 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे इसने इसको दो अर्थतलों में बांट दिया, अर्थतल 1 और अर्थतल 2। अब हमें देखना है कि इसका जो हल क्षेत्र है वो, ये हल क्षेत्र अर्थतल 1 आएगा या अर्थतल 2 आएगा, ये देखना है। तो कोई पॉइंट अर्थतल 2 का हम लेते हैं और वो अगर दी गई है समीकरण में सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका हल क्षेत्र अर्थतल 2 आएगा, नहीं तो अर्थतल 1 आएगा। अर्थतल 2 में ये मूल बिंदु सबसे आसान होता है रखना, इसलिए ये मूल बिंदु रखते हैं। तो दी गई है समीकरण में 2x + y = 6 में x = 0 y = 0 रखने पर क्या आ जाएगा, 2 × 0 प्लस y की जगह 0 बड़ा है और बराबर है 6 से, 0 + 0 बड़ा है और बराबर है 6 से, 0 बड़ा और बराबर है 6 से। क्या 0 6 से बड़ा और बराबर है? नहीं, ये सत्य नहीं है। तो इसलिए मूल बिंदु 0 0 हल क्षेत्र में नहीं होगा और अर्धतल 2 हल क्षेत्र नहीं होगा। हल क्षेत्र अर्धतल 2 नहीं होगा तो कौन होगा? 1 होगा। तो इसलिए अर्धतल 1 दी गई असमीका का हल क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम जो हल क्षेत्र बनाएंगे वो अर्धतल 1 को बनाएंगे। ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये 2 नहीं होगा, तो इसमें
हल क्षेत्र जो है वो ये आ जाएगा, ये हल क्षेत्र। इसमें ये जो रेखा है 2x + y = 6 ये भी शामिल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो असमीका दे रखी है उसमें बराबर का निशान भी साथ में है। तो इस तरह से ये हमारा हल क्षेत्र अर्धतल 1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। अब प्रश्न नंबर 3 है 3x + 4y छोटा और बराबर है को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो हम यहाँ पे एक समीकरण मानते हैं। हम एक समीकरण 3x + 4y = 12 मानते हैं तथा इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे? सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे x और y, यानी 3x + 4y = 12 के लिए। यदि x 0 है तो वो 4y = 12, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर y 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब एक हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। यानी आलेख बनाएंगे। ये x और ये y, ये मूल बिंदु। इस पे 1 2 3 4 5 ये बिंदु लेते हैं। इस पे 1 2 3 4 5 इधर माइनस की वैल्यू -2 -3 -4 या -1 -2 -3 -4 और ये मूल बिंदु। अब x 0 है तो y 4 और यदि x 0 है तो y 3, x 0 है तो y 3 और x अगर 4 है तो y 0, x 4 है तो y 0। अब ये लाइन देखना है हमें कि डॉटेड खींचे या डार्क खींचे। ये जो दिया हुआ है वो <= का निशान है, असमीका के बीच में बराबर का भी निशान है। तो ये जो हम लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, ये डार्क रेखा खींचेगी और ये 4 को छूती हुई खींचेगी। और इस रेखा का नाम हम लिख लेते हैं 3x + 4y = 12। इसने इस पूरे तल को 2 तलों में, एक अर्धतल 1 और एक अर्धतल 2 इसमें बांट दिया। ये अर्धतल 1 आया और ये अर्धतल 2 अर्धतलों में इसको बांट दिया। अब हमें देखना है कि अर्धतल 1 इसका हल क्षेत्र है या अर्धतल 2 इसका हल क्षेत्र है। तो अर्धतल 2 में यहाँ पे मूल बिंदु है 0 0, ये चेक करना सबसे आसान रहता है मूल बिंदु। तो दी गई असमीका में अगर मूल बिंदु सेटिस्फाई तो होता है तो इसका जो हल क्षेत्र है वो अर्धतल 2 आ जाएगा, नहीं तो दूसरा आ जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे हम ये करते हैं कि दी गई असमीका में, असमीका कौन सी है 3x + 4y छोटा बराबर 12 में x = 0 y = 0 रखने पर 3 × 0 + 4 × 0 छोटा है बराबर 12 से, 0 + 0 छोटा बराबर 12 से, 0 छोटा और बराबर है 12 से। तो ये सत्य है। अतः मूल बिंदु 0 0 हल क्षेत्र में शामिल होगा। तो ये वाला बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होगा। तो ये किस में है? ये अर्धतल 2 में है। अतः अर्धतल
दिए गए असमीका का हल क्षेत्र होगा। और इसे कैसे दर्शाएंगे? हम इसे ऐसे दर्शाएंगे कि ये अर्थतल 2, ये पूरे का पूरा ये हल क्षेत्र हुआ। और ये लाइन भी डार्क आएगी क्योंकि इसमें बराबर का निशान भी साथ में है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। y प्लस 8 बड़ा है और बराबर है 2x को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो हम सबसे पहले एक समीकरण इस जैसी बनाते हैं, इस असमीका जैसी, कि माना एक समीकरण y प्लस 8 बराबर 2x है और इसका आलेख हम खींचेंगे। तो यहाँ y प्लस 8 बराबर 2x है, y माइनस 2x बराबर माइनस 8, माइनस से गुणा कर लें तो 2x माइनस y बराबर 8, ये हो जाएगा। और इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें सारणी बनानी पड़ेगी, ये x ये y, और सारणी हम इस तरीके से बनाएंगे। यदि x 0 है तो y माइनस 8 हो जाएगा, और y 0 है तो x 4 हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए ये 2 एक्सिस लेते हैं हम, क्योंकि द्विविमीय ग्राफ में इसे शो करना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे माइनस में वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर -1 -2 -3 -4 ये ले लेंगे। अब हमें ये बिंदु 0 पे -8 देखना है कहाँ है। 0 ये है, 0 पे -8 ये वाला बिंदु, और दूसरा 4 पे 0, x 4 तो y 0, x 4 तो y 0, ये बिंदु हमारे पास आ गए 2। इन दोनों को हमें खंडित मिलाना है या डार्क मिलाना है वो देखना है, डॉटेड मिलाना है या डार्क मिलाना है। ये हम देखते हैं कि हमें जो असमीका दे रखी है y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये दे रखी है। तो यहाँ पे बड़े और बराबर दोनों का निशान है, बराबर भी साथ में है, तो इसको हम डार्क मिलाएंगे और स्केल की सहायता से इसको ऐसे मिला देंगे। तो जो ये हमारी लाइन आई, ये है y प्लस 8 बराबर 2x। अब इसने 2 अर्ध क्षेत्रों में बांट दिया, एक अर्ध क्षेत्र ये और दूसरा अर्ध क्षेत्र ये 2 अर्ध क्षेत्रों में हमारा पूरा ये कार्तीय तल बंट गया। अब हमें ये देखना है कि इसका हल क्षेत्र अर्ध क्षेत्र 1 है या अर्ध क्षेत्र 2 है। तो 0 0 हमारा अर्ध क्षेत्र 1 में है, ये सबसे आसान होता है रखना, इसलिए हम ये रख के देखेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये इस अर्ध क्षेत्र में है 1 में, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं होता तो अर्ध क्षेत्र 2 में इसका हल क्षेत्र है। तो दी गई असमीका y प्लस 8 बड़ा है और बराबर है 2x में x बराबर 0 y बराबर 0
रखने पर, अगर हम ये रखें तो ये आ जाएगा कि x की जगह 0 और y की जगह भी 0। 0 + 8 बड़ा है बराबर है 2 × 0 से, 8 बड़ा है और बराबर है 0 से। ये सत्य है, ये सत्य है, तो मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएगा। तो अतः अर्ध क्षेत्र या अर्ध तल एक हल क्षेत्र होगा। तो अर्ध तल एक हमारा मूल बिंदु की तरफ है, तो अर्ध तल एक में हम इस तरह से ये रीजन बना देंगे। ये हल क्षेत्र आ गया हमारे पास। इसमें ये रेखा भी हमारी शामिल होगी, क्योंकि इसमें जो अस्मिका दे रखी है वो बराबर का निशान भी बड़े और बराबर दोनों का है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। 5वां सवाल है x - y छोटा है और बराबर है 2, ये एक अस्मिका दे रखी है को आलेखीय विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो माना समीकरण x - y बराबर 2 है और हम इसका आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। x y, यदि x 0 है तो y -2 है, y 0 है तो x 2 है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। द्विविमीय तल, ये x है और ये y x है, ये मूल बिंदु। 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3 और ये 0। x 0 है तो y -2, x 0 है तो y -2 और x 2 पे y 0, ये लेना है हमें। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखा से मिलाते हैं और ये रेखा डॉटेड की बजाय डार्क होगी, क्योंकि हमें जो अस्मिका दे रखी है वो x - y छोटा है और बराबर, छोटा और बराबर दोनों निशान दिए हुए हैं। तो ये जो लाइन बनेगी ये डार्क बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी। ये हल जो अस्मिका का आएगा उसमें ये लाइन शामिल करेंगे हम। और ये जो रेखा है ये है x - y बराबर 2। अब इसने इसको 2 अर्ध तलों में बांट दिया, पहला अर्ध तल ये और दूसरा अर्ध तल ये। अब पहले अर्ध तल में हमारे पास मूल बिंदु है, तो अगर मूल बिंदु दिए गए अस्मिका में सेटिस्फाई होता है तो इसका हल क्षेत्र ये अर्ध तल 1 होगा, अदरवाइज अर्ध तल 2 होगा। तो हम यहाँ पे दी गई अस्मिका x - y छोटा बराबर 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं। तो यह हो जाएगा 0 - 0 छोटा बराबर है 2 से, 0 छोटा बराबर 2 से। तो ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो जो मूल बिंदु है वो इसके हल क्षेत्र में आएगा। ये सत्य है तो मूल बिंदु 0 0 हल क्षेत्र में
होगा। अतः अर्धक्षेत्र एक दिए गए समीकरण का हल क्षेत्र है। तो एक तो ये वाला है, मूल बिंदु इसमें शामिल है, तो ये हल क्षेत्र है, ये पूरे का पूरा ये हल क्षेत्र। तो इस तरह से 5वें क्वेश्चन का हमने हल क्षेत्र ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से 5वां प्रश्न कंप्लीट होगा। माई क्लास वीडियो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।